नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको डिप्रेशन के एक नए ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा। एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल और बिल्कुल नया इलाज जिससे सबसे पहले लंदन में एक डिप्रेशन की पेशेंट को ट्रीट किया गया था। एक ऐसा इलाज जो कि ठंडे पानी में स्विमिंग करने से हुआ था। इस बारे में इस वीडियो में एक केस आपसे डिस्कस करूँगा। यह इस तरह का अपना पहला केस था, बहुत ही अनोखा केस था और कैसे कुछ डॉक्टरों की टीम ने इस पेशेंट का इलाज किया, इस बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ में जानकारी दूंगा। यह जो केस होगा ये एक 24 साल की महिला के बारे में है जिसको कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और एंजाइटी के सिम्टम्स थे, जो कि 17 साल की उम्र से इलाज ले रही थी। उसके जो सिम्टम्स थे उन पर दवाओं का कोई असर नहीं आया था। फ्लुओक्सिटिन और साइटैलोप्रेम उसको दवा दी गई थी, पर अपनी बेटी के पैदा होने के बाद वो चाहती थी कि वो दवाएं छोड़ दे और पूरी तरह से सिम्टम फ्री हो जाए। तो ऐसे में डॉक्टरों ने उसे एक ठंडे पानी से स्विमिंग करने के प्रोग्राम में इनरोल किया। ऐसा करने से कुछ ही हफ्तों में उसके सिम्टम्स में बहुत इम्प्रूवमेंट देखी गई और हर एक स्विमिंग एक्सपीरियंस के बाद उसके सिम्टम्स इम्प्रूव होते गए और धीरे धीरे उसका डिप्रेशन दूर हो गया और कुछ ही हफ्तों में उसकी दवाइयाँ भी बंद हो गईं। 1 साल के फॉलोअप के बाद भी डॉक्टरों ने देखा कि वो पूरी तरह से मेडिकेशन फ्री थी, मतलब अब उसे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो इसी केस को आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा करते हैं कि इस टाइप का ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है, क्यों डॉक्टरों का भरोसा है इस तरह के ठंडे पानी वाले ट्रीटमेंट में, और कैसे कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की मदद से पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता है जिन्हें बहुत समय से डिप्रेशन की बीमारी रही हो। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एक्टिविटी को अक्सर सजेस्ट किया जाता है एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे उन लोगों के लिए जिन्हें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब MDD का डायग्नोसिस मिला होता है। खासकर कि उन लोगों पर तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे साबित होते हैं जिन्हें कि माइल्ड या मॉडरेट सिवियरिटी का डिप्रेशन हो। ओपन वाटर स्विमिंग या जिसे कोल्ड वाटर स्विमिंग कहेंगे, इसका इस्तेमाल अभी बिल्कुल नया है और डिप्रेशन के सिम्टम्स के इलाज में इसे अभी इस्तेमाल में लाना शुरू किया ही गया है। कुछ शोधों में डॉक्टरों ने ऐसा बताया है कि ठंडे पानी में कुछ देर अपना शरीर डालकर बैठ जाने से डिप्रेशन के सिम्टम्स में कमी आ सकती है और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो सकती है कई लोगों में। ठंडे पानी में स्विमिंग करने से एक पर्सन के दिमाग में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिससे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स कम होते हैं। जो इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हैं उनमें एक आता है क्रॉस अडेप्टेशन, मतलब कि बार बार एक स्ट्रेसर के इम्पैक्ट में एक्सपोज करने से शरीर जो है वो अडेप्ट कर लेता है। मतलब ठंडा पानी जो कि एक शरीर के लिए स्ट्रेसर है, जो कि शरीर में तनाव लाता है, जब बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में कोई व्यक्ति अपना शरीर डुबो के रखेगा तो उसके शरीर पे तनाव आएगा, जिससे थोड़ा टाइम एक्सपोज करने से शरीर जो है धीरे धीरे अडेप्ट कर लेगा और इससे शरीर की क्षमता बढ़ जाएगी जिससे कि वो और दूसरे स्ट्रेसर्स के रिस्पॉन्स में अपने को स्वस्थ रख सके। तो ऐसे ही कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है कोल्ड वाटर स्विमिंग वाला ट्रीटमेंट। जैसे कि उदाहरण के लिए जिन लोगों में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स आते हैं उनके शरीर में कुछ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज। इस वजह से शरीर में बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है और बॉडी में साइटोकाइंस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो वही रिसर्च बताते हैं कि जब ठंडे पानी में काफ़ी समय बिताने से लोगों के शरीर के इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज को चेक किया गया तो उन लोगों में जिन्होंने ठंडे पानी में काफ़ी देर तक एक्सपोजर किया था उनमें ये प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज कम हो गए, मतलब साइटोकाइन रिस्पॉन्सेज जो थे वो कम देखे गए। इसीलिए वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ठंडे पानी में शरीर को डुबोने से साइटोकाइन के लेवल कम होंगे जिससे कि बॉडी में स्ट्रेस कम होगा, जिससे कि डिप्रेशन के लक्षणों में कमी देखी जा सकती है। कुछ दूसरे थ्योरी बताती हैं कि लगातार ठंडे पानी में स्विमिंग करने के बाद शरीर में हाई एक्सपीरियंस होता है। हाई कुछ ऐसा जैसे कि लोगों को कॉफ़ी या ड्रग्स लेकर होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, क्योंकि शरीर में बीटा एंडोर्फिन केमिकल्स रिलीज होते हैं
डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं और इसकी वजह से एक व्यक्ति बहुत एक्साइटेड और बहुत थ्रिल्ड महसूस करता है। और साथ ही ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन लेवल्स को भी कम करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर पैदा होने वाला स्ट्रेस कम कर देते हैं। इसी के साथ कुछ शोध बताते हैं कि अपने चेहरे को, फेस को ठंडे पानी में डुबोने से वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। मतलब शरीर में जो बहुत सारा स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम होता है, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है ये अक्सर वेगस नर्व स्टिमुलेशन में भी देखा जाता है। जब डिप्रेशन के पेशेंट को वेगस नर्व स्टिमुलेशन से इलाज दिया जाता है तो उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स आते हैं, जिससे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स में कमी देखी जाती है। और ये जो वेगस नर्व स्टिमुलेशन है, अगर कुछ हफ्तों तक दी जाए तो इसका असर 2 साल तक भी बना रह सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि ठंडे पानी में स्विमिंग करने से, जिसमें कि फेशियल इमर्जन भी होगा, मतलब चेहरा भी डुबोया जाएगा, वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सेफ और बहुत ही सस्ता तरीका है जिससे कि वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट किया जाए और डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आसानी से कम हो सकें। साथ ही कुछ और बेनिफिट्स भी हैं कोल्ड वाटर स्विमिंग के, जिसके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। एक पर्सन को लगता है उसने कुछ अच्छा किया, कुछ बड़ा किया। कुछ चैलेंजिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से भी एक पर्सन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक पर्सन जो है वो बहुत मोटिवेटेड फील करता है, कुछ नया करने का भी उसके अंदर एहसास आता है। और साथ ही क्योंकि ये टिपिकल इलाजों से बहुत अलग होता है, इसलिए बहुत से लोग कॉम्प्लायंस भी ज़्यादा दिखाते हैं इस तरह के इलाज के लिए। मतलब वो रेगुलरली ले भी लेते हैं, इलाज को पूरा कर भी लेते हैं। अभी तक जितने भी ऐसे फ़ायदे हैं जो कि स्विमिंग के देखे गए हैं डिप्रेशन के सिम्टम पर, वो सब एनेक्डोटल एविडेंस रहा है। मतलब लोगों ने अपने अनुभवों के बेसिस पर बस बोल दिया है। पर ये जो केस स्टडी हुई जो कि 2018 में पब्लिश हुई थी, उसमें पहली बार इस तरह के इफेक्ट को, मतलब कोल्ड वाटर स्विमिंग के इफेक्ट को डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया। एक पेशेंट में पहली बार जब इसको एक ट्रायल के तौर पर किया गया तो पेशेंट के सिम्टम्स में काफ़ी कमी देखी गई। इसलिए कहा जा सकता है कि ये पहला एम्पिरिकल एविडेंस है, पहली ऐसी एम्पिरिकल स्टडी है जिसने कि इस अप्रोच के, इस टेक्निक के फ़ायदे भी दिखाए और उसके कुछ पोटेंशियल जो मैकेनिज्म थे वो भी वैज्ञानिकों ने समझे और सजेस्ट किए। आइए बात करते हैं अब इस केस के बारे में। एक 24 साल की महिला जिसने 8 महीने पहले एक बच्चा डिलीवर किया था, वो वैसे तो प्रेगनेंसी के टाइम पर मेंटली ठीक थी, पर बच्चा होने के बाद उसके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स देखे गए। पहली बार उसका डायग्नोसिस 17 साल की उम्र में किया गया था, पर उसके जो सिम्टम्स थे, जैसे कि गुस्सा आना, एंजाइटी होना, बहुत बुरा महसूस करना, डिप्रेस्ड होना, बहुत ही मिजरेबल फील करना, हेल्पलेस फील करना और कुछ सेल्फ हार्म के भी इंसिडेंट्स काफ़ी यंग एज में देखने में आए थे। मतलब जब वो 12-14 साल की थी तब भी वो इस तरह के बिहेवियर्स रिपोर्ट करती थी, इमोशनल चेंजेस उसमें देखने में आते थे। इसमें कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे, जैसे कि उसके फादर और ब्रदर की डेथ हो गई थी और दोनों को डिप्रेशन भी था और फादर को तो बाइपोलर डिसऑर्डर भी रहा था। जब इस लड़की को 17 साल की उम्र के बाद ट्रीटमेंट दिया गया तो पहले फ्लोक्सिटिन दवा दी गई जिससे उसको कोई खासा असर नहीं आया। फिर साइटैलोप्राम दी गई, वो भी काफ़ी टाइम तक दी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं आया। और फिर कुछ थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स भी दिए गए, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उससे भी बहुत अच्छा फ़र्क देखने में नहीं आया। पेशेंट हमेशा से चाहती थी कि मैं सिम्टम फ्री रहूं और साथ ही मैं दवाओं से मुक्त हो जाऊं। वो दवाइयां छोड़ना चाहती थी क्योंकि ऑन एंड ऑफ वो दवाइयां लेती रहती थी। जब उसके सिम्टम्स बढ़ते थे उसकी दवाओं का डोज बढ़ जाया करता था और कई कई हफ्तों, महीनों तक वो बस दवाओं पर ही डिपेंडेंट रहती थी। और मेनली जो साइड इफ़ेक्ट था जो दवाओं का उसको एक्सपीरियंस करने में आ रहा था वो था ब्रेन फॉग, जिसमें कि वो काफ़ी कंफ्यूज रहती थी, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आती थी, मेमोरी इश्यूज भी आ रहे थे और वो ठीक तरह से अपनी पढ़ाई और काम में मन नहीं लगा पाती थी। पेशेंट की कुछ इन्वेस्टिगेशंस की गई। पहले तो उसके डिप्रेशन का डायग्नोसिस किया गया और DSM के अकॉर्डिंग और ICD-10 के अकॉर्डिंग वो मेजर डिप्रेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करती थी। डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स के अलावा पेशेंट काफ़ी ओवरवेट थी, उसकी डाइट भी बहुत ख़राब थी और एक्सरसाइज वो बिल्कुल नहीं करती थी। और वो अक्सर इच्छा जताती थी कि वो अपने लाइफस्टाइल पर वर्क करना चाहती है, क्योंकि वो अपने वज़न की वजह से और बॉडी इमेज इश्यूज़ की वजह से बहुत बुरा फील करती है, बहुत डिप्रेस्ड फील करती है। ये सब उसकी हालत देखते हुए
डॉक्टरों ने सजेस्ट किया कि क्योंकि दवाइयाँ और थेरेपी काम नहीं करी हैं, इसलिए क्यों ना एक अलग तरह का नए तरह का ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाए। तो डॉक्टरों ने उसे सजेस्ट किया कि क्यों ना वो ठंडे पानी में स्विमिंग का एक नया इलाज ट्राई करे, और हफ्ते में 1 या 2 बार उसको रिकमेंड किया गया कि वो स्विमिंग करे। वो रेगुलर कोल्ड वाटर में स्विमिंग करने लगी। करीब 6 महीने तक उसने ऑन एंड ऑफ स्विमिंग की और हर हफ्ता वो 1 या 2 बार स्विमिंग करने जाती थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि घर से बाहर निकलना, स्विमिंग के लिए जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता था, बड़ा चैलेंजिंग था। और क्योंकि वो बहुत ठंडे पानी में स्विमिंग करना सीख रही थी, इसलिए उसको एक ट्रेनर की भी हेल्प दी गई ताकि वो सेफली स्विमिंग सीख सके और कर सके। धीरे धीरे उसने रेगुलरली स्विमिंग को अटेंड करना शुरू किया और उसकी जो ड्यूरेशन थी वो बढ़ने लगी स्विमिंग की। पहले वो स्विमिंग 5 या 10 मिनट ही कर पाती थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आदत बनती गई वो आधे घंटे तक भी अब ये स्विमिंग कर रही थी। गर्मियों में तो उसके लिए स्विमिंग पूल में जाना आसान था, पर जैसे जैसे सर्दियां आईं तो उसके वहाँ का जो स्विमिंग पूल था वो बंद हो गया। तो ऐसे में वो इंडोर ही स्विमिंग करती थी। उसने घर में ही एक बड़ा सा पूल जैसा एक टब खरीदा था जिसमें वो ठंडा पानी भर लेती थी, बर्फ भर लेती थी और उसमें वो कुछ देर के लिए स्विम करती थी। और उसने सोचा कि जब दोबारा से गर्मियाँ आएंगी तो वो दोबारा से ठंडे पानी में स्विमिंग करने के लिए अपने घर के पास स्विमिंग पूल में जाएगी। जब उसने ये ठंडे पानी की स्विमिंग शुरू की तो करीब 1 महीने के अंदर ही उसकी दवाइयों पर निर्भरता कम होने लगी थी। उसके सिम्टम्स में क्योंकि इम्प्रूवमेंट आ रही थी, इसलिए डॉक्टर ने भी उनकी दवाइयाँ कम कर दी और 4 महीने तक ऐसे ही रेगुलरली स्विमिंग करते करते उनकी दवाइयाँ पूरी तरह से रोक दी गईं। अब डॉक्टरों की जजमेंट में भी उसे दवाओं की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा खुश दिखाई देती थी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें आ चुकी थी। डॉक्टरों ने ऐसा देखा कि शुरुआत में तो वो बड़ी नर्वस रहती थी, एंग्शियस रहती थी, क्योंकि ठंडे पानी में जाने से उसे डर लगता था। पानी जो था वो बहुत लो टेम्परेचर पर होता था, इसलिए उसे डर लगता था। पर धीरे 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 वो जब ऐसा करने लगी तो उसको प्राउड फील होने लगा और वो इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करने लगी। और क्योंकि उसको एक कोच दिए गए थे जो कि उसको आराम से स्विमिंग करना सिखाते और उसको बताते कि उसे कैसे क्या करना है, तो धीरे धीरे वो कंफर्टेबल भी हो गई और उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ता गया। जो एंग्जाइटी उसे शुरू में एक्सपीरियंस हो रही थी वो तो धीरे धीरे बिल्कुल चली गई। और इस इलाज के पूरा हो जाने के बाद उसने स्विमिंग को जारी रखा, और इतना ही नहीं, वो और भी अलग अलग स्विमिंग के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगी। इनफैक्ट उसने अपने 1-2 दोस्तों को भी इस स्पोर्ट में इन्वॉल्व कर लिया और वो अब अपने दोस्तों के साथ भी स्विमिंग करने जाने लगी। उसने एक नई हॉबी और एक नया पैशन ढूंढ लिया था, और इस इलाज के थ्रू उसने ना ही सिर्फ मोटिवेशन गेन किया, जबकि वो एक नई हॉबी और एक नया एम्बिशन भी खोज पाई। और ये अपने में उसकी सेल्फ ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था। वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में रिकवर कर रही थी और स्विमिंग के ज़रिए वो कॉन्फिडेंस भी गेन करने लगी। और वो जब दूसरों को भी बताती थी कि उसने क्या अचीव किया है, कैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्यों दूसरों को भी स्विमिंग करनी चाहिए, तो ऐसे में वो लोगों से भी बहुत ईजिली कनेक्ट हो पाती थी। लोग उसको सुनते थे, लोग उसके एक्सपीरियंसेस को समझते थे और जानने लगे कि कैसे स्विमिंग ने उसको डिप्रेशन से बाहर आने में मदद की। और कई महीनों बाद तक भी जब उसके डिप्रेशन के सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं लौटे तो वो हैरान थी कि स्विमिंग ने उसको इतनी ज़्यादा हेल्प की है कि अब वो ऐसे मूड और ऐसे मेंटल स्टेट में आ गई है जैसा वो आज से पहले कभी नहीं आई थी। उसने कहा कि पिछले 7 साल में तो उसने ऐसा कभी महसूस किया ही नहीं था जैसा कि वो अब स्विमिंग की वजह से महसूस कर रही थी। डॉक्टरों ने जब 1 साल बाद उसका फॉलोअप किया तो उन्होंने देखा कि वो अभी भी स्विमिंग जो थी उसकी जारी थी। वो स्विमिंग करने में इंटरेस्ट लेती थी, उसने ये हॉबी मेंटेन की हुई थी, और साथ ही वो अब पूरी तरह से मेडिसिन फ्री हो चुकी थी। अब डॉक्टरों ने भी उसको कहा था मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है और वो सिम्टम फ्री हो चुकी थी। तो ये रहा पूरा केस। आइए अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि बताया पहले कि ये पहला ऐसा केस था जिसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के इलाज में कुछ इस तरह का नया ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट किया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब कोई ऐसी नई एक्टिविटी अडॉप्ट की जाती है, जैसे कि रेगुलरली ठंडे पानी में स्विमिंग करना, तो इसके लिए एक पर्सन को बहुत सारे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे कि स्विमिंग के लिए कमिटमेंट देना, कोच के साथ रेगुलरली कांटेक्ट बना के रखना, ठंडे पानी में स्विमिंग करने से उसके फ़ायदों को देखना,
उस नए एक्सपीरियंस को एंजॉय करना, रेगुलरली एक टाइम निकालकर अपने इलाज के लिए मोटिवेटेड रहकर स्विमिंग के लिए घर से बाहर निकलना, अपने जो फ़ायदे हो रहे हैं ट्रीटमेंट से उसका एक रिकॉर्ड रखना, तो बड़े सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। साथ ही स्विमिंग जो है वो अपने में एक तरह की एक्सरसाइज है। कोच के साथ स्विमिंग करने से सीखने का लर्निंग एक्सपीरियंस भी आता है, एक तरह की कंपेनियनशिप भी डेवलप हो जाती है और साथ ही मूड पर काफ़ी सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने में आते हैं क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ नई नई अचीवमेंट्स होती रहती हैं। आफ्टर ऑल पूरा जो स्विमिंग का प्रोसेस है उसे सीखने का, उसमें रोज़ नए चैलेंजेस होते हैं और रोज़ कुछ नया नया एक्सपीरियंस करने में आता है, सीखने को मिलता है। इसलिए ना ही सिर्फ ये नई एक्टिविटी चैलेंजिंग है, साथ ही रोज़ इसमें कोई ना कोई अचीवमेंट हो रही है जो मूड को हमेशा अपलिफ्ट करके रखती है। इन डॉक्टरों का ऐसा देखना था कि ये जो स्विमिंग की एक्टिविटी थी इसमें दो ऐसे स्पेसिफिक एस्पेक्ट थे जिसकी वजह से इस पेशेंट में फ़र्क देखने में आया। पहला तो था फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग, जैसा कि बताया कि ठंडे पानी में शरीर को डुबोने से शरीर के ऊपर स्ट्रेस आता है और ऐसे में शरीर जो है वो नए तरह के टेम्परेचर चेंज के साथ अडेप्ट कर लेता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्रॉस अडेप्टेशन का प्रोसेस होता है जिससे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में भी कमी आती है, क्योंकि शरीर के ऊपर पड़ने वाले स्ट्रेस से जब एक पर्सन कोप करता है और धीरे धीरे एक आदत बना लेता है कि कैसे ठंडे पानी के साथ उसे देर तक स्विम करना है, तो ऐसे में उसकी स्ट्रेस झेलने की क्षमता बढ़ती है। तो ये जो फिजिकल स्ट्रेस है जो एक पर्सन हैंडल कर रहा है, इसका इम्पैक्ट उसके डे टू डे लाइफ पर आता है और वो कई सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हैंडल करने की भी उसमें क्षमता आ जाती है। तो ऐसा एक जनरलाइजिंग इफेक्ट होता है, मतलब जिसे क्रॉस अडेप्टेशन प्रोसेस कहा जा रहा है। इसकी मदद से पेशेंट जो है वो लाइफ के अलग अलग एरियाज में भी स्ट्रेस हैंडल करने लायक बनता है। दूसरा जो एक एस्पेक्ट होता है वो होता है सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, मतलब एक पर्सन को लगता है कि भाई मेरे अंदर ताकत आ रही है, मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, मेरे को अपने लिए कुछ करके फ़ायदा मिल रहा है, मेरे मूड में, मेरे बिहेवियर में चेंज आ रहा है जिससे मेरा मन अच्छा हो रहा है और मैं लाइफ में आगे ग्रो कर रहा हूँ। तो ऐसा एक एम्पावरमेंट और अचीवमेंट का भी सेंस आने लगता है क्योंकि वो ये नए टास्क को मास्टरी करने लगता है। इस नए टास्क को, जो कि स्विमिंग का टास्क था, इस केस में पेशेंट की मास्टरी हो जाने की वजह से हर दिन नए अनुभवों से सीखकर कुछ बेटर हो जाने से उसके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आने लगी। हालांकि ये जो दोनों हाइपोथेसिस हैं, दोनों जो सजेशंस हैं, दोनों जो मैकेनिज्म हैं, वैज्ञानिक कहते हैं इस पर और थोड़ा रिसर्च होना बाकी है। देखना पड़ेगा कि क्या यही दोनों ऐसे मेन प्रोसेस हैं जो काम करते हैं जिससे कि लोग स्विमिंग के थ्रू रिकवर हो पाते हैं। मतलब खासकर यहाँ पर बात हो रही है ठंडे पानी में स्विमिंग करने की, बहुत ही लो टेम्परेचर पर स्विमिंग करने की यहाँ बात हो रही है। ये जो पेशेंट थी ये ओवरवेट तो थी, बट अदरवाइज उसका जो शरीर था वो हेल्दी था, कोई बीमारी उसको नहीं थी शारीरिक तौर पे। इसलिए अपने और अपने बच्चे को एक बेटर फ्यूचर देने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना ये नया ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट किया जाए और क्यों ना एक नए तरह से डिप्रेशन का इलाज ढूंढा जाए। ये जो केस है ये केवल अवेयरनेस के लिए है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है कि ज़्यादातर लोगों को स्विमिंग करने से फ़ायदा मिलेगा, उनका डिप्रेशन दूर होगा। हाँ, पर एक चीज़ ज़रूर है कि इस तरह के कुछ नए तरह के इलाज, खासकर कि ठंडे पानी में नहाना या ठंडे पानी में स्विम करना, ये कुछ ऐसे नए इलाज हैं जिस पर आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है और कई सारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इस तरह के इलाज को रिकमेंड भी करने लगे हैं। हालांकि ये पेशेंट के अपने मेंटल स्टेट और पेशेंट के अपने पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना इस तरह के ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करना चाहते हैं। पर इस पे बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है और बहुत से लोगों को अलग अलग तरह से ये हेल्पफुल हो सकता है, खासकर कि जिन लोगों को माइल्ड लेवल की एंजाइटी या डिप्रेशन है। इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग जिनको मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन भी है, उन पर भी इस तरह का इलाज काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, काफ़ी अच्छा असर ला सकता है। और क्योंकि ये मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट है, दवाओं पर निर्भरता नहीं रहती, दवाओं के अलावा लिया गया इलाज है, तो बहुत से पेशेंट मोटिवेटेड हो सकते हैं क्योंकि वो दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह के कुछ नॉन मेडिकल या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स अगर इम्प्लीमेंट किए जाएं तो चांसेस हैं कि बहुत से लोग दवाओं के बिना भी शायद ठीक हो जाएं। और वैसे भी माइल्ड और मॉडरेट केसेस में कई सारे लोगों को दवाइयों के अलावा या दवाइयों के बिना केवल साइकोथेरेपी भी रिकमेंड किया जाता है, जिनकी मदद से बहुत सारे पेशेंट रिकवर कर भी जाते हैं। तो इसलिए पॉसिबल है कि जिस तरह से सीबीटी के थ्रू लोग रिकवर कर लेते हैं माइल्ड मॉडरेट केसेस में, उसी तरह से पॉसिबल है कि दवाओं के बिना या धीरे धीरे दवाओं को छोड़ के लोग इस स्विमिंग जैसे ठंडे पानी में नहाने वाले ट्रीटमेंट से भी शायद रिकवर कर पाएं।
हालांकि इस तरह के ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करने में कुछ बैरियर्स भी हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में काफ़ी देर तक शरीर को डुबोने से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि जिन लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी इंडिकेटेड नहीं है, या कुछ लोग जिनको कुछ कोमॉर्बिड फिजिकल कंडीशंस हैं उनके लिए भी ये रिकमेंड नहीं की जा सकती। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर के स्ट्रिक्ट सुपरविजन में ही इस तरह का इलाज अपनाया जाए। और वैसे भी ज़्यादातर डॉक्टर इस तरह के इलाज को फिलहाल तो रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर रिसर्च कम होने की वजह से, इनफैक्ट हार्डली एक दो ऐसे कुछ केस रिपोर्ट्स ही पब्लिश हुए हैं, इस वजह से डॉक्टर्स इसको एक्टिवली रिकमेंड नहीं करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का भी जो मेन मोटिव है वो यही है कि इस बारे में थोड़ा बात किया जाए, अवेयरनेस आए, और शायद ऐसा भी एक आइडिया एक्सप्लोर किया जाए कि पॉसिबल है कि ऐसा भी कोई इलाज काम कर सकता है। ये वीडियो भी कोई इस तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई नए आइडिया नहीं है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा तो बहुत से लोगों को ऐसा करना चाहिए, नहीं। केवल ये एक अवेयरनेस के लिए, एक ऑप्शन ओपन करने के लिए ये वीडियो भी बनाया गया है और इस केस के बारे में मैंने बताया है, ताकि कुछ लोग, जो कि पॉसिबल हो सकता है कि स्विमिंग के जैसे ट्रीटमेंट को अपना सकें, या खास करके ठंडे पानी में नहाने का अगर इलाज अपना सकें, तो हो सकता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी के जो रोज़मर्रा के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें कमी आए। और बहुत से मामलों में ये रिकमेंड किया जाता है कि रात को सोने से पहले अगर ठंडे पानी से नहा लिया जाए तो चांसेस हैं कि एक पर्सन को नींद भी अच्छी आती है और उसके मूड में भी काफ़ी बदलाव देखने में आता है। अच्छी बात यह है, और ज़्यादातर डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं, कि पेशेंट का कंट्रोल अपने ट्रीटमेंट पर वो खुद लेकर आए, खुद उसको पता हो कि उसके लिए क्या काम कर सकता है या क्या नहीं, और वो खुद अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से, एक अच्छी सुपरविजन की मदद से ट्राई करे, कुछ नए ट्रीटमेंट्स अपनाए, ताकि उसका पूरा कंट्रोल अपने ऊपर बना रहे और वो धीरे धीरे एम्पावर हो सके, अपने फ़ायदे के लिए, अपने अच्छे इलाज के लिए सही तरीके अपना सके। और खासकर कि स्विमिंग जैसे बहुत सस्ते तरीके भी काफ़ी असरदार हो सकते हैं, ऐसा भी अगर देखने में आए तो भी बहुत लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। खासकर कि ऐसे लोग जो गांवों में रहते हैं, जहां घर के आसपास कुछ नहर या नदी बहती है, और अगर ऐसे में वो अगर ठंडे पानी में डुबकियां लगाते हैं, नहाते हैं, तो हो सकता है कि बहुत से लोगों को बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दवाई के डिप्रेशन से मुक्त होने में मदद मिले, आसानी हो। पर कोई भी ट्रीटमेंट इस जैसा अगर अपनाया जाए तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि डॉक्टर्स की सलाह ली जाए, एक अच्छे कोच या ट्रेनर की मदद से पहले स्विमिंग कैसे करना है, क्या करना है, उसको सीखा जाए, और फिर धीरे धीरे इसके फ़ायदे लेने की तरफ आगे बढ़ा जाए। खासकर कि तब उस केस में और भी ज़रूरी हो जाता है मेडिकल सुपरविजन, जब पेशेंट को कोई कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, मतलब कोई मेडिकल कंडीशन होती है। इसलिए ऐसे लोग जो पहले भी स्विमिंग करते आए हैं, या जिन्हें स्विमिंग करने का शौक है, या जो शायद स्विमिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये ट्रीटमेंट अपनाना काफ़ी आसान हो ही सकता है, और वो लोग इस ट्रीटमेंट को अपना सकते हैं। तो ये रहा पूरा केस, इसके बारे में डिस्कशन की, थोड़ी सी कुछ आइडियाज़ दिए, कुछ आपसे चर्चा की कि कैसे और क्यों ठंडे पानी में नहाने से डिप्रेशन से मुक्ति मिल सकती है, काफ़ी लोगों के लिए ठंडे पानी में नहाना या स्विमिंग करना हेल्पफुल हो सकता है, और कैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में कुछ ऐसे बॉडीली फिजिकल मैकेनिज़म्स काम करते हैं जिसकी वजह से बॉडीली स्ट्रेस कम होके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी कम होता है, और कैसे लोगों में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो अपने लाइफ के स्ट्रेसफुल कंडीशंस को हैंडल करना सीखते हैं और चैलेंजिंग टास्क टेकअप करके अपने डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।